हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम मोटिवेशन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आफ्टर क्लास आपको जो है क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक शब्द है जिसको हम मोटिव कहते हैं। ऑप्शन है व्यापक, अति व्यापक, सूक्ष्म या कोई नहीं। तो प्रेरक शब्द जो है डियर, ये अपने आप में वेरी वाइड है, मतलब अति व्यापक है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आंतरिक, प्रभाव, बाह्य प्रेरणा या कोई नहीं। तो देखिए, नकारात्मक प्रेरणा, आपको पता है प्रेरणा जो है 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सकारात्मक प्रेरणा और दूसरी होती है नकारात्मक। तो नकारात्मक का दूसरा नाम है जो है बाहरी प्रेरणा। मतलब किसी कार्य को एक बच्चा जो है अपनी खुद की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा के या दूसरों के प्रभाव से अगर वो करता है तो वो नकारात्मक प्रेरणा होती है या बाहरी प्रेरणा। ठीक है, जैसे सपोज करो एक बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है तो बाहर से उसको लालच दिया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, आप पढ़िए, आपको टॉफ़ी मिलेगी या आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से बच्चा लालच में आकर पढ़ता है, तो ये नकारात्मक प्रेरणा होती है। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, सकारात्मक की बात करें, तो वो बच्चा खुद से करता है तो वो इंटरनली होता है, मतलब सकारात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नकारात्मक प्रेरणा को क्या कहते हैं, तो ये कहती हैं बाहरी प्रेरणा, मतलब बाहरी अभिप्रेरणा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। अधिगम, सृजन, संतुलन या अभिप्रेरणा। तो देखिए डियर, क्रिया मतलब कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने मतलब उसको कंटिन्यू रखने, और नियमित एक होता है ना रेगुलरिटी में करने या कंट्रोल रखने की जो प्रक्रिया है वो है अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है डियर, और ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है गुड ने। ये गुड मनोवैज्ञानिक जो है इन्होंने ये डेफिनेशन भी दी है कि कार्य को करने, ठीक है, प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो है अभिप्रेरणा, और ये डेफिनेशन दी है, पूछी जा सकती है। गुड के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरण या उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा भूख जो है ये आपकी इंसाइट है। ठीक है, अंतर्नोद, तो बी आंसर जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, आदत या नींद। देखिए प्रेरक जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात, दूसरा होता है अर्जित। ठीक है, जन्मजात होते हैं जो आपके नेचुरली होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, और एक होते हैं अर्जित मतलब एक्वायर्ड, जिसको आप अर्जित करते हो। तो जन्मजात तो आपके होते हैं, भूख आपको नेचुरली लगती है, प्यास आपको नेचुरली लगती है जन्म से ही, नींद आपको जन्म से ही आती है नेचुरली। लेकिन जो नहीं है मतलब एक्वायर्ड होगा हमारा आदत। तो आदत प्रेरक जो है ये आदत प्रेरक जो है वो है हमारा आदत। ठीक है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये अर्जित प्रेरक है। ठीक है डियर, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हैबिट, जिसको हम कहते हैं आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन है अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने में गुणात्मकता बढ़ाती है, अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों के सीखने की गति शीघ्र होती है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इनमें से बताना है कौन सा कथन जो है अभिप्रेरणा का जो इफेक्ट है अधिगम को प्रभावी बनाता है। तो जो मोटिवेशन हमें मिलता है किसी भी कार्य को करने के लिए वो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, बिल्कुल सही है। और इससे क्या होती है, जब बच्चे को मोटिवेशन मिल जाता है, उसको जो है एक पुश मिल जाता है, तो उसमें सीखने की जो गुणात्मकता है वो बढ़ती है और सीखने की गति जो है वो शीघ्र हो जाती है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे, इट मीन्स आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। अगला है, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, मतलब जो अचीवमेंट होती है, ठीक है, अचीवमेंट मोटिवेशन अधिक होती है जिन बच्चों में, उनके माता पिता प्राय स्वतंत्र को हतोत्साहित करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित
करते हैं, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं या बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। तो जिन बच्चों में अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा होता है, मतलब अचीव करने का मोटिवेशन ज़्यादा होता है कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, अपने गोल को लेकर जो है वो मतलब अवेयर होते हैं, तो उनके माता पिता जो है उनके लिए ऊंचे मानदंड जो है स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं हैं उत्सुकता एवं निरंतरता, शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रित प्रक्रिया या आवश्यकताओं की पूर्ति। तो देखिए अभिप्रेरित व्यवहार की जो विशेषताएं होती हैं, देखिए जैसे हमें मतलब भूख लग रही है ना, तो हमें मतलब अगर अपनी भूख को शांत करना है तो हमें किसकी नीड है, हमें खाने की नीड है ना। तो खाना जो है वो आपकी आवश्यकता है, ठीक है डियर। भूख को शांत करने के लिए आपको कुछ खाना होगा, तभी आपकी भूख शांत होगी। जैसे पीने के लिए जो है पानी चाहिए, तभी आपकी जो है प्यास वो संतुष्ट होगी। तो पानी जो है, ये जो स्टिमुलस जो होता है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, आपकी आवश्यकता होती हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति, तो अभिप्रेरित व्यवहार की जो विशेषताएं हैं वो होती हैं आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। बच्चों की जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, इसी तरह से हम कह सकते हैं उसके सीखने में जो है एक स्टिमुलस का, एक उद्दीपन का कार्य करती है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, जो अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं हैं वो है आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो परिणाम होता है दुख, कुंठा, द्वंद्व या प्रत्याहार। दो अभिप्रेरणाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो अभिप्रेरणाएं होती हैं, दो मोटिवेशन हो गए, एक नेगेटिव में हो गया मोटिवेशन, एक पॉजिटिव में। जब दोनों आपस में मेल नहीं खाएंगी तो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, द्वंद्व उत्पन्न होगा, है ना। संघर्ष, यहाँ हम कह सकते हैं संघर्ष उत्पन्न होगा, द्वंद्व उत्पन्न होगा, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, ठीक है। जब मैच नहीं खाती हैं आपस में जो मोटिवेशन होता है, ठीक है। आप ये भी लगा सकते हो, सपोज करो एक सही आदमी है, एक गलत आदमी है, ठीक है, और इसके थॉट अलग हैं, इसके थॉट अलग हैं। अगर ये आपस में डिस्कशन करते हैं, है ना, डिस्कशन करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है ना, कि भाई नहीं आप सही नहीं हो, मैं सही हूँ, या मैं सही हूँ आप सही नहीं हो, इस तरह से कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। और जैसे कि मान लो ये एक आदमी है और एक ये आदमी, मैं सपोज करो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ। जैसे ये लिखा है, जैसे आपको भी ये पता होगा, ये इंसान कह रहा है कि ये जो लिखा है वो 6 है, और ये इंसान कह रहा है कि ये 9 है ना। तो मतलब इनके खुद के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिस तरीके से वो देख रहे हैं, इसका भी सही है और इसका भी सही है, तो इनके जो थॉट है वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। बेसिक टेंडेंसी, ये जो अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है, बताना है फ्रायड तथा यूंग, कोटलेविन, मैकडूगल या स्किनर। तो देखिए आपको पता है बेसिक टेंडेंसी होती है 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 ही संवेग हैं, एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ है, और ये बताई थी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था विलियम मैकडूगल ने। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर। क्लियर। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ऑप्शन है अभिप्रेरक, अधिगम, सधारणा या आदत। तो व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा अभिप्रेरक। ठीक है, ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। मोशन, मोटम, मोटम या मोटिव। तो देखिए अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन, तो इसकी जो उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे हुई है, मोटम शब्द से हुई है, मोटम इस तरह से। ठीक है, जिसका अर्थ है मूव या मोटर और मोशन। ठीक है, मूव मोटर, लेकिन लैटिन भाषा के जो शब्द है वो है मोटव। ठीक है, मोटम शब्द से हुई है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मास्लो, शेल्डन, एडलर या लॉरेंज।
तो प्रश्न नंबर 13 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा लॉरेंज। डी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है डियर, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है, सब जगह शेयर कीजिए वीडियो को। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है चैनल, प्लीज़ लाइक करें। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के थॉमसन ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या 5? तो अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है? तो ये 2 भागों में बांटा है। एक हो गया सकारात्मक और एक हो गया नकारात्मक। एक होते हैं पॉजिटिव अभिप्रेरक, दूसरे होते हैं नेगेटिव अभिप्रेरक। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? मतलब उसका जो इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं पर्सनल अभिप्रेरक नहीं है। आदतें, अभिरुचि, आत्मगौरव या अभिवृत्ति। तो कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा डियर, वो है आत्मगौरव। तो सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ हैं आनंद प्राप्ति, मनोबल में वृद्धि, उत्साहवर्धक या उपरोक्त सभी। तो देखिए, विद्यालय में जब बच्चे फर्स्ट आते हैं या क्लास में अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, स्पोर्ट में अच्छा करते हैं, कंपटीशन जब उनके होते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो उसके लाभ होते हैं, उनको एक तो खुशी मिलती है कि हमने जो किया है हमें रिवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उनका जो मनोबल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और हाई होता है, और करने के लिए वो जो है उत्साहित होते हैं कि हम करें, हमें फिर से रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और एक उत्साहवर्धक मतलब उत्साहवर्धक कह सकते हैं, उत्साहित होते हैं वो और करने के लिए, क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है, अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको टीच कर रही हूँ और आप मुझे जो है नीचे कमेंट में मेरे लिए कुछ भी लिखते हो, ठीक है, और या आप कह सकते हो एक एक कमेंट करते हो कि मैम कैसी लगी क्लास, और शेयर करते हो वीडियो को, लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का मैं प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो ये सब लाभ होते हैं, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है उच्च पद, सम्मान, कुसंग या रुचि। तो बालक के लिए जो प्रेरक नहीं है, देखिए उच्च पद तो है, ये तो हमारा प्रेरक है उच्च पद। सम्मान भी हर किसी को पाना अच्छा लगता है, और जब आप दूसरों को सम्मान दोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो प्रेरक में जो है वो उच्च पद भी है, सम्मान भी है और रुचि भी है। लेकिन कुसंग है ना, ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार, मतलब इनसाइट ऑफ थ्योरी जो है, इनसाइट के कारण अभिप्रेरणा होती है। तो अंतर्नोद किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्ति, संज्ञान, आवश्यकता या प्रलोभन। तो देखिए इसमें कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, देखिए इसके ना हमें 4 जो है स्रोत बताए हैं। ठीक है, अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? 4 हमें स्रोत बताए हैं प्रेरणा के। सबसे पहले आएगा आवश्यकता, देन आएगा चालक, देन आएगा उद्दीपन, देन आएगा प्रेरक। तो एक हमारे गोल के साथ आवश्यकता जुड़ी हुई होती है। तो अंतर्नोद इनसाइट जो मतलब जो बेस्ड होता है वो आवश्यकता पर होता है, नेसेसिटी पर होता है, नीड पर होता है। ठीक है, और स्टिमुलस जो है उसको मतलब उसको अभिप्रेरित करते हैं आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा थर्ड आंसर, आवश्यकता। अगला है, अधिगम तक पहुँचने या पहुँचाने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना या अभिप्रेरणा। तो हमें अधिगम तक पहुँचाने के लिए जो एक मीडियम जो पुल का काम करता है वो क्या है? आवश्यकता। ठीक है, और आवश्यकता के लिए हमें क्या करना होगा? जब हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा तो वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, या वे हमेशा सफल रहते हैं। तो जो सही नहीं है, जो इंटरनली मोटिवेटेड है, देखिए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल सही है।
जो वो ना कहते हैं कि जो अंदर से खुशी अलग ही होती है, जो बंदा जो है खुद से मोटिवेट होकर किसी कार्य को करता है ना, तो खुशी उसको होती है और वे कार्य करते समय जो है उस स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, एक्साइटेड होकर करते हैं और चैलेंजेस वर्क जो होते हैं उनको करना वो पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे हमेशा सफल रहते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव में हमें बताना था, तो डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। तो डियर, ये हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में कि किस अवस्था में सीखने की गति जो है मंद हो जाती है, तो जिन्होंने बाल्यावस्था बताया था उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है, क्विज ऑफ द डे, आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और एक एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी आप मुझे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।